वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ वेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 जो कि बेस्ड है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन। तो क्रॉस प्रोडक्ट की हमारे पास में डेफिनेशन है, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए बार है, दूसरा वेक्टर बी बार है, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ए बार क्रॉस बी बार से डिनोट करते हैं। और इसका डेफिनेशन अपने पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा इनटू एन कैप। तो यहाँ पे थीटा और एन कैप क्या है, तो सपोज हमारे पास में दो वेक्टर है, यहाँ पे हमारे पास में ए बार और ये दूसरा वेक्टर है बी बार। जब हम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक नया वेक्टर, ठीक है, थर्ड वेक्टर जनरेट होता है जो कि ए बार और बी बार के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। अब इस ए बार क्रॉस ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं साइन लगा देता हूँ, परपेंडिकुलर जो ए बार बी बार के प्लेन के परपेंडिकुलर में, मतलब मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे अगर ये जो ग्रीन बोर्ड में ए बार बी बार लिखा हुआ है और जो ए बार क्रॉस बी बार है ये ग्रीन बोर्ड को परपेंडिकुलर, आप अपना पेन जो है वो आपके इस लैपटॉप के स्क्रीन पे या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे रखेंगे तो वो ए बार क्रॉस बी बार होगा, ठीक है। तो इस ए बार क्रॉस बी बार के अलॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको ही हम लोग एन कैप से डिनोट करते हैं। और ए बार बी बार के बीच में जो आपके पास एंगल होगा, ठीक है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। क्लियर होगी बात। और ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन देने का हमारे पास में रूल है, राइट हैंड थंब रूल से हम इसका डायरेक्शन देते हैं। मतलब राइट हैंड थंब रूल क्या है अपने पास में, अगर हमने ए पे फिंगर्स को रखा, ठीक है, और फिंगर्स को बी बार की तरफ कर्ल किया, ए से बी बार की तरफ, तो थंब जो होगा, थंब का डायरेक्शन जिधर होगा वही डायरेक्शन में ए बार क्रॉस बी बार आएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास में हो गया ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन। इसके बाद में इसके ऊपर कुछ हमारे पास में रिमार्क्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए बार और बी बार, दो वेक्टर हैं, ये दोनों पैरेलल हैं या फिर कोलिनियर हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास में हो जाएगा जीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो जीरो होता है। और जब थीटा आपके पास में जीरो हो गया तो साइन थीटा भी आपके पास, साइन जीरो भी आपके पास में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो पूरा राइट साइड का पार्ट है ये जीरो होने के बाद राइट साइड का जो पूरा पार्ट वो क्या हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार आपके पास में क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। पहली बात हो गई। फिर उसके बाद में तो इसका यूज करके देखिए, अब आई और आई कैप और आई कैप, ठीक है, दोनों सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा आपके पास में, जीरो बनेगा, ठीक है। तो आई बार क्रॉस आई बार क्या हो जाएगा, जीरो। जे बार क्रॉस जे बार क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो हो जाने वाला है, ठीक। और के बार के कैप क्रॉस के कैप आपके पास में ये भी क्या हो जाने वाला है, जीरो, क्योंकि तीनों क्या है, सेम वेक्टर। तो इन जनरल अपने पास कंक्लूजन क्या निकलता है कि सेम वेक्टर का अगर हम क्रॉस करें ए बार क्रॉस ए बार तो अपने पास में क्या आंसर आएगा, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना बनेगा, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अभी इसके बाद में फिर आई क्रॉस जे आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, उसके लिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर हमने लिख लिया आई कैप, यहाँ पे हमने लिख लिया जे कैप और इधर हमने लिख लिया के कैप। तो अब जब हम लोग आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो आई क्रॉस जे, आगे कौन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में के आ रहा है, तो ये हमारे पास में के कैप आएगा। लेकिन अगर हम लोग जे क्रॉस आई करेंगे, ठीक है, तो जे क्रॉस आई डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो के कैप ही आएगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में आएगा, माइनस के साइन के साथ में, ठीक है। और ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉन कम्यूटेटिव है, यानी कि ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। बट अगर यहाँ पे आप माइनस की साइन लगाते हो, माइनस बी बार क्रॉस ए बार, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है, तो जे क्रॉस आई आपके पास में कितना हो जाएगा, माइनस का के कैप हो जाने वाला है। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग जे क्रॉस के करें, जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, तो जे और के उसके आगे क्या आ रहा है अपने पास में, आई कैप आ रहा है, ठीक है, और के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर के क्रॉस आई अगर हम लोग करें, के कैप क्रॉस आई कैप करें तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में अब आपके पास में सपोज दो वेक्टर लिखा हुआ है, एक वेक्टर है ए बार आपके पास में है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और दूसरा वेक्टर आपके पास में बी बार है और बी बार आपको दिया हुआ है बी वन आई कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप, ठीक। दोनों के बीच में एंगल नहीं दिया, आपको पूछा है कि ए बार क्रॉस बी बार कैलकुलेट करो।
सो ए बार क्रॉस बी बार कैलकुलेट करने का अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में अपने पास में आ जाएगा ए बार के कंपोनेंट दैट इज A1 A2 A3, थर्ड रो में अपने पास में आ जाएगा बी बार के कंपोनेंट दैट इज B1 B2 एंड B3। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया ए बार क्रॉस बी बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो इतना टॉपिक फिलहाल अपने पास काफी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में, इफ ए बार इज इक्वल टू, ए बार आपके पास में 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप, और बी बार आपके पास में है i माइनस का 4j प्लस का 2k कैप, और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है ए बार प्लस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट विद ए बार माइनस बी बार। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ए बार प्लस बी बार। तो कंपोनेंट वाइज दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं, 2i प्लस i कितना हो जाएगा हमारे पास में 3i कैप, 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस का j कैप, एंड माइनस के प्लस 2 हो जाएगा प्लस का k कैप। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया ए बार प्लस बी बार। नाउ ए बार माइनस बी बार कैलकुलेट करते हैं, तो 2i माइनस i कितना हो जाएगा हमारे पास में i, 3 माइनस 4, बट 4 की साइन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 j कैप, और लास्ट वाला माइनस के माइनस 2 के टोटल मिलकर के हो जाएगा माइनस का 3k कैप। ठीक, तो हमारे पास में ए बार प्लस बी बार आ गया, ए बार माइनस बी बार आ गया। ठीक है, सो इसका हमें दोनों वेक्टर का करना है क्रॉस, तो ए बार प्लस बी बार और इसके साथ में हमें क्रॉस करना है ए बार माइनस बी बार का। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ए बार प्लस बी बार ये हमारा पहला वेक्टर है, ए बार माइनस बी बार दूसरा वेक्टर है, दोनों का क्रॉस करना है। तो सेकंड रो में पहले वेक्टर का कंपोनेंट जाएगा, तो ए बार प्लस बी बार का कंपोनेंट आई का कंपोनेंट 3 जे का और के का, मतलब 3 माइनस 1 और के का कितना है +1। फिर ए बार माइनस बी बार का थर्ड रो में आएगा, मतलब कि 1 7 एंड माइनस का 3। अब जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप टाइम्स ऑफ आई वाला रो जे का खत्म करेंगे, -3 -1 मल्टीप्लाई करके +3 हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और दोनों के बीच में माइनस की साइन, जे माइनस साइन में आएगा क्योंकि वो प्लस है। ठीक है, बीच वाले की साइन चेंज होती है, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी आप मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको डिटर्मिनेंट आता है करके। जैसे जे लिया हमने, जे वाला रो कॉलम खत्म कर दिया, -3 × 3 कितना हो जाएगा माइनस का 9, और 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, बीच में माइनस की साइन। फिर उसके बाद के की कोई साइन चेंज होगी, मतलब पहले की साइन एज इट इज, दूसरे की साइन चेंज होगी, तीसरा वाला एज इट इज, तो प्लस के कैप अपने पास एज इट इज रहेगा। के का रो कॉलम कवर करेंगे, बाकी जो बचा उसका ये चारों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 3 हो जाएगा हमारे पास में 21, और 1 × -1 हो जाएगा -1, बट बीच में तो ऑलरेडी एक माइनस होता है तो +1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 - 7 कितना हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस जे, फिर -9 -1 हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस के कैप, और अगला 21 + 1 हमारे पास में हो जाएगा 22। तो फाइनल आंसर हमारे पास में आ रहा है माइनस का 4 आई कैप, माइनस माइनस गेटिंग +10 जे कैप, एंड फिर प्लस लास्ट वाला हमारे पास में हो जाएगा 22 के कैप। तो ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स जे कैप प्लस 2k कैप प्लस आई एंड आई प्लस जे कैप। तो दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर में आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके दिखाने का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं अभी चौथा वाला पढ़ाऊंगा, आप उसके जैसा ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू √3, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। सो देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारे पास में ए बार डॉट बी बार दिया हुआ है, ए बार डॉट बी बार हमारे पास में √3 है। ठीक है, तो यहां से ए बार डॉट बी बार का हम लोग डेफिनेशन लगा लेते हैं। तो ए बार डॉट बी बार क्या होता है, मॉड ए बार मॉड बी बार cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ठीक, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ ए बार क्रॉस बी बार हमारे पास में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप। इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग एंगल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई का अपने पास कोएफिशिएंट या आई का कंपोनेंट क्या अपने पास 2 का स्क्वायर, जे के पास है 1 का स्क्वायर, के पास है 2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाने वाला है 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 4 + 1 5 + 4 हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास में हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये अपने पास में आया मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का डेफिनेशन होता है मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा। यहाँ पे एन कैप गायब हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट साइड में देखिए, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू होता है आपके पास में मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार एंड बी बार। नाउ अगर हम दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया दोनों तरफ का। राइट साइड में मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा, ये स्केलर है, मतलब ये नंबर है। तो जो नंबर रहेंगे उनके ऊपर मैग्नीट्यूड थोड़ी ना अप्लाई होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होगा, या सॉरी स्केलर जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। मतलब मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा, चूंकि ये नंबर है ये बाहर आ गए, तो मॉड जो है वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा, एन कैप के ऊपर। और चूंकि एन कैप यूनिट वेक्टर है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और 1 यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि 1 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे सेम वापस नंबर मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार आपके पास में क्या बन के आता है, मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 3। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ 2 को 1 से डिवाइड करिए या 1 को 2 से डिवाइड करिए, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 आपके पास लेफ्ट साइड है मॉड ए बार मॉड बी बार साइन थीटा। इसको आप डिवाइड करो इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड आपके पास में है मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू राइट साइड 1 का 2 का राइट साइड आपके पास में 3 है, और 1 का राइट साइड आपके पास में √3 है। मॉड ए बार मॉड ए बार मॉड बी बार कैंसिल हो गया। ये 3 जो है √3 से कैंसिल हो गया। कैसे, क्योंकि 3 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में एक √3 बचा हुआ रहेगा। और साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan। सो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास में आ गया √3। अब आपको बोलना है कि tan कौन से एंगल पे √3 देता है, तो tan 60 डिग्री यानी कि π/3। सो दोनों तरफ से tan खत्म। थीटा इज इक्वल टू आपके पास में हो गया π/3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में है, इफ ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 3k कैप, b बार इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k कैप, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड phi परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। सो आपको ए बार दिया हुआ है, ए बार इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 3k कैप, बी बार इज इक्वल टू i माइनस का 2j प्लस का k कैप। ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 5 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बार बी बार के परपेंडिकुलर में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और यूनिट वेक्टर को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अपने पास में 5 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर मतलब कितना मैग्नीट्यूड है 1। और अगर अपने को 5 यूनिट का वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 1 5 यूनिट का वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम लोग ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, तो ए बार क्रॉस बी बार, क्यों ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट करते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो आई कैप जे कैप के कैप, तो ए बार का यहाँ पे कंपोनेंट क्या है हमारे पास में, 2 1 -3। बी बार के कंपोनेंट क्या है, 1 -2 एंड के का 1। सो दिस इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 अपने पास में हो जाएगा 6, बीच में माइनस की साइन। सेकंड जे जो है वो माइनस में आएगा, फिर जे वाला रो कॉलम कवर करेंगे, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 1 इंटू -3 हो जाएगा -3, तो बीच में एक और माइनस आता है, दोनों मिलकर के +3। और थर्ड वाला हमारे पास में के कैप, रो कॉलम कवर किया, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, बीच में माइनस का साइन। 1 - 6 हो जाएगा माइनस का 5, तो -5 आई कैप, 2 + 3 हो जाएगा 5 माइनस का 5 जे कैप,
एंड -4 -5 ये भी -4 -1 ये भी -5 हो जाएगा, -5 के कैप। सो आपके पास में आ गया ए बार क्रॉस बी बार। नाउ ए बार क्रॉस बी बार हमने इसलिए निकाला ना क्योंकि हमें मालूम है अगर हमारे पास दो वेक्टर ए बार और बी बार हैं, ठीक है, तो इनको परपेंडिकुलर कौन होता है भाई, सबसे इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है, ए बार क्रॉस बी बार होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया ए बार क्रॉस बी बार निकालने के बाद ये जो वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार होगा मतलब -5i -5j -5 के कैप, ये दोनों ए बार को और बी बार को दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इसके अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में है मैग्नीट्यूड, सबसे पहले निकालना पड़ता है मैग्नीट्यूड। तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 5 अंडर रूट में -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25, तीनों में से 25 हम लोग निकाल लेंगे कॉमन, बचेगा हमारे पास में 1 + 1 + 1। 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और अंडर रूट के अंदर हमारे पास बचेगा 1 + 1 + 1 मतलब √3। क्लियर, ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार आ गया। देयरफॉर यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस बी बार, या फिर मैं इसको लिखता हूं और परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, वर्डिंग ध्यान से देखेंगे, अलोंग बोला तो ए बार क्रॉस बी बार आएगा, परपेंडिकुलर बोला तो ए बार एंड बी बार आएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ए बार क्रॉस बी बार डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो यहाँ पे हमारे पास में ए बार क्रॉस बी बार कितना है, -5i कैप -5j कैप -5k कैप डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना आया 5√3। 5 को अगर हम तीनों के साथ में सेपरेट करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 5 कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम कॉमन भी ले सकते हैं ना। तो न्यूमरेटर में से हमने -5 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से 5√3 ला करके कॉमन के नीचे लिख दिया, तो हमारे पास क्या बचा, आई का साइन प्लस, जे का साइन प्लस, के का साइन प्लस, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारे पास में ये इक्वल टू आ रहा है -1/√3 और इधर 3 है और ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। नाउ हमको फाइंड आउट करना था एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज इक्वल टू, तो इस यूनिट वेक्टर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 1 हो जाएगा -5 अपॉन में √3 इंटू ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपके पास में, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स j + 2k कैप i + j कैप। तो इसको आप बोलेंगे ए बार और इसको आप बोल देंगे बी बार। फिर फाइंड आउट कर लेंगे ए बार क्रॉस बी बार और फाइंड आउट कर लेंगे इसके अलोंग में यूनिट वेक्टर। ठीक, सिंपल, मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 की जगह करना है तो सिर्फ कहाँ तक करना है, यहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देना है। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4। नाउ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में दिया हुआ है। पहला सवाल है u बार डॉट v बार आपको फाइंड आउट करना और कुछ कंडीशंस आपको दी हुई है। u बार डॉट v बार क्वेश्चन मार्क, कंडीशन क्या क्या दिया हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ u बार आपको 2 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार आपको 5 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार ये आपको 8 दिया हुआ है। तो u बार डॉट v बार फाइंड आउट करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, जरा फॉर्मूला लगा करके हम लोग देख लेते हैं। सो u बार डॉट v बार इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ u बार मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इनटू cos थीटा। सो देखिए यहाँ पे आपके पास में u बार दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार भी दिया हुआ है, आपके पास सिर्फ थीटा नहीं है। सो थीटा हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार दिया ना, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला, सिंस मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ u बार मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इनटू साइन थीटा। एन कैप नहीं आएगा क्योंकि हमने
मॉड लिया हुआ है तो एन कैप नहीं आता, यूनिट वेक्टर है उसका मॉड मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ये हमें दिया हुआ है 8, राइट साइड में यू बार दिया हुआ है 2, वी बार का मैग्नीट्यूड 5 और साइन थीटा यहाँ से हम लोग निकालेंगे। 2 से 8 कैंसिल होकर कितना आएगा हमारे पास में 4, और 5 जो है लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड करेगा तो 4/5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा। नाउ साइन थीटा से 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ, यहाँ से डायरेक्टली कॉस्ट कैलकुलेट करना उसके लिए हमको लॉग टेबल की जरूरत होगी, बट यहाँ पे हम बिना लॉग टेबल का यूज किए हुए साइन से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारे पास में, इस एंगल को सपोज कर लिया हमने थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का अपोजिट हमारे पास में ये हो गया 4, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हो गया 5। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 3। कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। आप पाइथागोरस लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 4 3 हो गया हमारे पास में, इधर हम लिख लेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस, ठीक आप लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से लिखिए। ओके, देयरफॉर बाय बाय, ओके। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा हो गया आपके पास में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5। अप्लाई फॉर्मूला एंड सॉल्व कर दीजिए। देयरफॉर u बार डॉट v बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u बार मैग्नीट्यूड ऑफ v बार कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ u बार हमारे पास में दिया हुआ है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार हमारे पास में दिया हुआ है 5, कॉस थीटा हमने कैलकुलेट किया 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो मैग्नीट्यूड u बार डॉट v बार हमारे पास में हो गया 6। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको u बार दिया है, v बार दिया, और इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया है। इस केस में आपको u बार डॉट v बार दिया है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा भाई थीटा, यानी कि यहाँ से आप कॉस थीटा मिलेगा, तो उससे कैलकुलेट क्या करेंगे आप साइन थीटा बाय यूजिंग दिस मेथड, जैसा मैंने आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके बताया। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। देखो, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। आप सबको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या कैलकुलेट करना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 1 माइनस साइन की वैल्यू कितना है 4/5 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/25। ठीक है, क्रॉस करेंगे 25 माइनस 25 बन जाए 25 माइनस 16 हो जाएगा 9/25, है ना। और ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। सेम चीज आप जो आपको यहाँ पे मिला सेम चीज यहाँ पे मिला। ठीक है, आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, तो मैं बता रहा था कॉस थीटा मिलेगा, कॉस से साइन कैलकुलेट करेंगे। अब चाहे ये मेथड लगा के करो चाहे ये मेथड लगा के करो, और साइन थीटा मिलने के बाद फिर मैग्नीट्यूड ऑफ u बार क्रॉस v बार फाइंड आउट कर लेना। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ a बार माइनस b बार क्रॉस 2 टाइम्स ऑफ a बार प्लस b बार इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार। बहुत ही सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, 2 रुपए का क्वेश्चन है। 2 टाइम्स ऑफ a बार माइनस b बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ 2 टाइम्स ऑफ a बार प्लस b बार। तो क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ हम रिमार्क्स वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह लिख करके रखा हुआ है। तो इसमें जो अपने पास में स्केलर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास 4, और जैसे यूजुअल मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लेंगे a बार माइनस b बार, a बार क्रॉस प्लस b बार को। तो सबसे पहले a बार का क्रॉस होगा a बार के साथ में, सो a बार क्रॉस a बार हो जाएगा, फिर प्लस a बार क्रॉस b बार हो जाएगा, फिर माइनस b बार उठाएंगे a बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस b बार क्रॉस a बार, फिर माइनस प्लस माइनस b बार क्रॉस b बार हो गया। ठीक, नाउ अभी अभी हमने रिमार्क देखा, जो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, a बार क्रॉस a बार सेम वेक्टर है, तो इसका सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता था 0, प्लस a बार क्रॉस b बार, यही हमको राइट साइड में प्रूव करके लाना है, तो इसको हम कुछ भी नहीं रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। फिर माइनस b बार क्रॉस a बार क्या होता है, प्लस a बार क्रॉस b बार। ठीक है, क्योंकि हम जब इसको वेक्टर को इंटरचेंज करते हैं तो प्लस की साइन माइनस, माइनस की साइन प्लस जाती है, क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव है। माइनस, फिर से दोनों वेक्टर सेम दिखे मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास में हो गया 4 टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस b बार, दोनों मिलकर हो जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ a बार क्रॉस b बार, और ये हो गया आपके पास में RHS। ठीक, तो यहाँ पे आपका 4 नहीं, यहाँ पे आपका 8 होना चाहिए। ये क्वेश्चन में
बना लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है, ए बार इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस थ्री के कैप, बी बार इज इक्वल टू फोर आई माइनस थ्री जे प्लस के कैप, सी बार इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस टू के कैप, वेरीफाई दैट ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसको मैं हिंट देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले एलएचएस फाइंड आउट करने के लिए बी बार प्लस सी बार कर लीजिए, पहला स्टेप बी बार प्लस सी बार कर लेंगे। बी बार प्लस सी बार करने के बाद जो भी आपके पास में आएगा, ठीक है, उसका ए बार के साथ क्रॉस कर लीजिए। तो क्रॉस कैसे करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे और इसको बना लेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में राइट साइड सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट कर लेना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। फिर फाइंड आउट कर लेना है ए बार क्रॉस सी बार बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, और फिर दोनों को कर लेना है आपको ऐड, और ऐड करके बना ले इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से दोनों सेम दिखेंगे, सो हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा आरएचएस। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर द वेक्टर्स ए बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप एंड b बार इज इक्वल टू i माइनस 3j माइनस का 3k कैप। तो ये तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ए बार आपको दिया हुआ है 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप एंड b बार आपको दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस का 3k कैप। सो देयरफॉर सब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारे पास में, इधर मैं पहले फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ठीक। सो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ए बार क्रॉस बी बार, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ए बार का हमारे पास में कंपोनेंट है वेक्टर्स के 2 माइनस 2 1 और बी बार के हैं 1 माइनस 3 एंड माइनस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो आई टाइम्स ऑफ माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई होकर के प्लस 6 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 3, बट बीच में ऑलरेडी एक माइनस की साइन आती है तो प्लस 3 हो जाएगा अपने पास में। फिर उसके बाद सेकंड जे अपने पास में, जे की साइन माइनस हो जाएगी क्योंकि वो प्लस है। फिर जे का रो कॉलम कवर करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 6, इधर 1 इंटू 1 हो जाएगा अपने पास में 1, बीच में माइनस की साइन। फिर प्लस उसके बाद में के कैप, तो के का रो कॉलम कवर करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 6, 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2, बट बीच में एक माइनस और आता है, दोनों मिलकर के प्लस 2। सो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 माइनस माइनस गेटिंग प्लस 7 जे कैप माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई के इज माइनस का 4k कैप। ये हमारे पास में ए बार क्रॉस बी बार हो गया। Therefore area of parallelogram with adjacent side a bar and b bar is equal to magnitude of a bar cross b bar. So this is equal to magnitude कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या आया, 9i मतलब 9 का स्क्वायर, 7j मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस 4k मतलब माइनस 4 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 हो जाएगा 16, 1 कैरी 1 1 2 4 6 6 एंड 8 हो जाएगा 14, 146 स्क्वायर यूनिट या फिर यूनिट स्क्वायर। ये आपके पास में हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के बजाय आपके पास में होना चाहिए पैरेललोग्राम, ठीक। क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, पैरेललोग्राम ABCD is half of AC bar cross BD bar where AC and BD are its diagonals। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डायग्राम इसका ड्रॉ। तो हमारे पास में एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया, ऑलमोस्ट ये पैरेललोग्राम है आपके पास में ABC एंड ये D। तो A से हमने C को मिला दिया, ये हमारा बन गया डायगोनल AC, B से हमने D को मिला दिया, ये हमारा बन जाएगा डायगोनल BD। डायरेक्शन दे देते हैं, चूंकि AC बार बोला है तो A से C की तरफ डायरेक्शन, BD बार बोला है तो B से D की डायरेक्शन, और ये पैरेललोग्राम है तो AB बार इधर पैरेलल साइड DC बार हो जाएगा।
अगर हम BC बार लेते हैं तो पैरेलल साइड AD बार हो जाएगा। ठीक है, सबका डायरेक्शन दे लिया। उसके बाद में अब जो चीजें हमारे पास में पहले उनको लिखेंगे गिवन में, फिर उसके बाद में क्या प्रूव करना वो लिखेंगे, फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सो क्या क्या गिवन है, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर ये है तो हम सबको पता है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। AB बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में DC बार। इसका मतलब AB का मैग्नीट्यूड DC का मैग्नीट्यूड सेम है और वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। उसके बाद में AD बार इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा BC बार। इन दोनों को हमने बना लिया कंबाइन करके इक्वेशन नंबर 1। नाउ प्रूव क्या करना है हमारे पास में, टू प्रूव दैट, देखिए टू प्रूव दैट वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू क्या प्रूव करके दिखाना है हमारे हमको, हाफ ऑफ AC बार क्रॉस BD बार। अच्छा, बट ऑलरेडी हमें पता है दैट इज टू प्रूव दैट कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो एडजेसेंट साइड के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल में होता है। दैट इज टू प्रूव दैट क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका कर सकते हैं अपन, AB बार और AB के एडजेसेंट में क्या है, BC। दैट इज टू प्रूव दैट AB बार क्रॉस BC बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बार क्रॉस BD बार। यहाँ पे मैंने BD बार, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि हमको वेक्टर एरिया निकालना है, वेक्टर के फॉर्म में एरिया निकालना है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने मॉड यहाँ पे नहीं लगाया। तो मुझे ये प्रूव करना है, मैं ये प्रूव करके दिखाऊं कैसे, चलिए देखते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो प्रूफ में सबसे पहले आपके पास एक ट्रायंगल ABD नजर आ जाएगा जिसमें आपके पास में BD डायगोनल आ रहा है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABD में अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, सो AB बार प्लस BD बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बार। सो AB बार प्लस BD बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, AD बार हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो यहां से हम BD बार कैलकुलेट कर लेते हैं डायगोनल के फॉर्म में। तो BD बार इज इक्वल टू हो जाएगा AD बार माइनस का AB बार। बट AD बार जो है वो ऑलरेडी किसके इक्वल में, BC बार के इक्वल में है। तो AD बार इज इक्वल टू AD बार की जगह पे हो गया BC बार माइनस का AB बार एज इट इज। और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे किधर से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया, और इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2 जिसका हम बाद में यूज करेंगे ना। एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिसमें AC बार आता हो, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ABC में आता है। सो इन ट्रायंगल ABC में AB बार प्लस BC बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बार। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, AC बार इज इक्वल टू AB बार प्लस का BC बार। तो आप क्लियरली देखेंगे मैंने दोनों में BD बार में BC बार माइनस AB बार रखा है और AC बार में AB बार प्लस BC बार रखा है, दोनों सेम सेम रखा है। ठीक है, ताकि हमको थोड़ा प्रूव करने में आसानी हो। नाउ कंसिडर करेंगे जो हमें प्रूव करके दिखाना है। सो कंसिडर AC बार क्रॉस BD बार। तो अपने को प्रूव करके दिखाना है वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बार क्रॉस BD बार। बट हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे AB बार क्रॉस BC बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बार क्रॉस BD बार। उसके लिए हमने ये चीज कंसिडर कर ली है। सो देखिए AC बार का वैल्यू आपके पास में यहाँ पे है AB बार प्लस का BC बार, और इसके साथ क्रॉस करना है आपको BD, और BD हमारे पास में 2 से BC बार माइनस का AB बार। और ये दोनों चीज कहां से आई, फ्रॉम 2 and 3। रीजन आप सामने यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन लिख लीजिएगा। नाउ हम लोग क्रॉस करते हैं, तो AB बार क्रॉस होगा हमारे पास में BC बार के साथ में, ठीक, माइनस AB बार फिर से क्रॉस होगा AB बार के साथ में, फिर उसके बाद में BC बार उठाएंगे और BC बार का क्रॉस होगा हमारे पास में BC बार के साथ में, फिर प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर के हो जाएंगे माइनस BC बार होगा क्रॉस हमारे पास में AB बार के साथ में। नो AB बार क्रॉस AC बार हमारे पास एज इट इज रहेगा, AB बार क्रॉस BC बार हमारे पास एज इट इज रहेगा। चूंकि AB बार सेम है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। BC बार सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। BC बार क्रॉस AB बार लिखा है, अगर हमको इसको इंटरचेंज करें तो साइन माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस, मतलब हमारे पास में हो जाएगा AB बार क्रॉस
बी सी बार, फिर से ए बी बार क्रॉस बी सी बार प्लस ए बी बार क्रॉस बी सी बार, तो ये आपके पास में 2 टाइम्स हो गया। देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ ए बी बार क्रॉस बी सी बार, और ये किसके इक्वल में आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास में ए सी बार क्रॉस बी डी बार के इक्वल में आ रहा है। ये 2 को लेफ्ट साइड में ला करके डिवाइड करेंगे, देयरफॉर 1/2 ए सी बार क्रॉस बी डी बार इज इक्वल टू आपके पास में हो गया यहाँ पे ए बी बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी सी बार। ठीक, तो देयरफॉर आपने प्रूव कर दिया हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार इक्वल टू होता है ए बी बार क्रॉस बी सी बार का मतलब क्या, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार इज इक्वल टू वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, हेंस थ्योरम। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव किया, उसका ही हम लोग यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमें डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल है ए बार, ये आपके पास में है 3i माइनस का j माइनस का 2k कैप, और दूसरा डायगोनल है बी बार जो कि हमारे पास में माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप एंड माइनस का 3k कैप। सो ए बार बी बार हमारे पास में दिया हुआ है। नाउ अभी अभी हमने देखा कि एरिया ऑफ वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एक तो जब एडजेसेंट साइड दिया होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, जो जिसमें ए बार बी बार क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल जो आपके पैरेललोग्राम जो आपके पास में रहेगा इसका एडजेसेंट साइड है ना। लेकिन अगर आपके पास में ए बार बी बार डायगोनल है, ये ए बार है और ये बी बार है, डायगोनल के फॉर्म में क्या होता है, जो भी आपके पास में एरिया रहेगा उसी का हाफ कर दो। ठीक है ना, जो भी ये वाला एरिया रहेगा ना दूसरा वाला, उसका हाफ कर देने का। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ये आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले ए बार क्रॉस बी बार निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड उसको हाफ कर देंगे और आपके पास में आ जाएगा वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नोट डाउन करेंगे यहाँ पे ए बार और बी बार आपका एडजेसेंट साइड नहीं है, ये आपका यहाँ पे डायगोनल है। ठीक, तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके लिए मैंने छोड़ के रखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में है, if a bar b bar c bar and d bar are 4 distinct vectors such that, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ चीजें हमारे पास दी हुई हैं, a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू c बार क्रॉस d बार, एंड दूसरा हमारे पास में दिया हुआ a बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू b बार क्रॉस d बार, और यहाँ पे हमें प्रूव करके दिखाना है a बार माइनस d बार इज इक्वल टू इज पैरेलल टू b बार माइनस c बार। सो टू प्रूव दैट a बार माइनस डी बार इज पैरेलल टू b बार माइनस c बार, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। और ऑलरेडी हमें पता है कि दो वेक्टर a बार और b बार अगर हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, अगर दोनों वेक्टर a बार b बार पैरेलल हैं तो a बार क्रॉस b बार 0 होगा, और अगर a बार क्रॉस b बार 0 हो रहा है तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो हमें प्रूव करके दिखाना है a बार माइनस डी बार पैरेलल टू b बार माइनस c बार। तो हम लोग क्या प्रूव करके दिखाएंगे, दैट इज टू प्रूव दैट a बार माइनस का d बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ b बार माइनस का c बार इज इक्वल टू 0। सो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर LHS। ठीक है, मतलब कि a बार माइनस डी बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ b बार माइनस का c बार, तो इसको हम लोग करते हैं क्रॉस। सो देखिए a बार उठाएंगे b बार से क्रॉस करेंगे तो a बार क्रॉस b बार हो जाएगा, ए बार को सी बार से क्रॉस करेंगे तो माइनस ए बार क्रॉस सी बार, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस करेंगे अपन बी के साथ में तो माइनस का डी बार क्रॉस बी बार हो जाएगा, माइनस माइनस गेटिंग प्लस डी बार क्रॉस सी बार। नाउ ए बार क्रॉस बी बार देखिए किसके इक्वल में है, सी बार क्रॉस डी बार के इक्वल में, लिख दिया भाई साहब, माइनस फिर ए बार क्रॉस सी बार किसके इक्वल में, माइनस को एज इट इज रखा, ए बार क्रॉस सी बार किसके इक्वल में, बी बार क्रॉस डी बार के इक्वल में, दोनों लिख दिया, माइनस ये डी बार क्रॉस बी बार लिखा ना, हम इसको बी बार, अगर बी बार को पहले डी बार को बाद में लिखे तो माइनस साइन क्या हो जाएगी, प्लस, तो प्लस का बी बार क्रॉस डी बार हो गया,
और ये डी बार क्रॉस सी बार लिखा है, इसको अगर हम इंटरचेंज करें तो प्लस की साइन क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस सी बार क्रॉस डी बार। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस सब कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास में हो जाएगा ए बार माइनस डी बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू 0। दैट इज ए बार माइनस डी बार इज पैरेलल विथ बी बार माइनस का सी बार। ठीक, तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके पास में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ए बार और सी बार आपको दिया हुआ है। ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, सी बार है जे कैप माइनस का के कैप, और हमें पूछा हुआ है फाइंड अ वेक्टर बी बार सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशंस। तो अज्यूम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 अज्यूम कर लेते हैं, लेट बी बार इज इक्वल टू आपके पास में एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, वाई जे कैप जेड के कैप। नाउ आपका काम है एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना, उसके लिए हमें दिया हुआ है सिंस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ए बार का वेक्टर है 1 1 1 और बी बार हमारे पास में है एक्स वाई जेड। तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो आई टाइम्स ऑफ जेड इंटू 1 हो जाएगा जेड माइनस वाई इंटू 1 हो जाएगा वाई, फिर माइनस का जे टाइम्स ऑफ जेड इंटू 1 हो जाएगा जेड, और एक्स इंटू 1 हो जाएगा माइनस का एक्स, और प्लस के टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स। ठीक, और लेफ्ट साइड में सी बार का जो वैल्यू है ना उसको हम पुटअप करते, तो सी बार हमारे पास में जे माइनस के कैप। सो दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड में चूंकि आई का कंपोनेंट नहीं है तो z माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 0। तो यहां से निकल के आ रहा है z इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाला z माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए j की साइन माइनस है, यहाँ पे j की साइन प्लस है। ठीक है, तो z माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल में होगा, -1 के इक्वल में होगा, क्योंकि j का कंपोनेंट कितना है 1। ठीक है, सो -1 हो जाएगा, तो इसको हम बोल के रखते हैं इक्वेशन नंबर 2। और फिर तीसरा वाला हमारे पास में है y माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस के और इधर माइनस के, ये भी हो जाएगा -1, इसको हमने बना लिया 3। तो ये हमारे पास में 1 2 3 तीन इक्वेशन मिल गए ना। उसके बाद एक तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी हमारे पास में a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 3। तो a बार का मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद b बार का मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जो कि हमने सपोज किया इज इक्वल टू 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 1 हो जाएगा y प्लस जेड इंटू 1 हो जाएगा z इज इक्वल टू 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इसको बना ले इक्वेशन नंबर 4। ना 1 2 3 4 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास में x y z तीनों का वैल्यू आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में z की वैल्यू जो y है ना, इसको हम पुटअप कर देते हैं। तो x प्लस वाई, z के जगह पे हमने क्या पुटअप कर दिया, y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम 1 से। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। नाउ 3 को और इसको मैंने बना लिया 5, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रॉम, तो इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 5 नहीं करते, सब प्लस नहीं करते, सब्ट्रैक्ट कर देते, इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 5 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और 3 अपने पास में है, माइनस एक्स को पहले लिख देते हैं प्लस वाई को बाद में, इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट, अच्छा यहाँ पे ऐड ही करना पड़ेगा क्योंकि एक्स की साइन माइनस है, यहाँ प्लस है, तभी ये कैंसिल होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 2y प्लस वाई हो गया 3y, और 3 - 1 हो गया 2। सो y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 2/3। y मिल गया, y मिल गया तो z भी कितना आ जाएगा फ्रॉम 1 से, देयरफॉर z भी हो गया हमारे पास में 2/3। और इक्वेशन नंबर किसी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग कर लेते हैं 5 से कर लेते हैं। तो फ्रॉम 5 से x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2y। तो 3 - 2 y का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे हम लोग, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 = 9 -2 2 = 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा 5/3। तो ये x का वैल्यू आ गया। देयरफॉर फाइनली आपके पास में b बार इज इक्वल टू आता है x का वैल्यू 5/3 आई कैप प्लस y का वैल्यू आता है 2/3 जे कैप, और z का भी वैल्यू आता है 2/3 के कैप। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 18 तक का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।